जिनको सनातन का ज्ञान नहीं, जो सनातन संतों का संग नहीं करते, जिनको तत्व नहीं का ज्ञान नहीं, जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन जो इसको नहीं जानता वो मुझको जन्मने मरने वाला मानता है, और जो जान गया, कहते हैं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, जो मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं के रहस्य को जान गया उसका ये अंतिम जन्म है। इतना कठिन है भगवान के जन्म के और उनके कर्मों के रहस्य को जानना। जानने मात्र से व्यक्ति कृष्ण रूप हो जाता है। सोई जान ही जेहि देहि जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। और कैसे जानेंगे? भगवत कृपा से सत्संग, सत्संग कृपा से नाम निष्ठा, और नाम निष्ठा से भजन, और भजन से तत्व की प्राप्ति। इसलिए कहा कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जी नाम जप जान ही तेऊ। यदि तो गूढ़ रहस्य भगवान के जन्म के लीलाओं के जानना चाहते हो तो निरंतर अपराधों से बच करके नाम जप करें। नाम की कृपा से सब रहस्य खुल जाएंगे, बिना सुने बिना पढ़े। कबीर दास जी अनपढ़ हैं, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके आगे सब तत्व खुल गए। इसलिए कबीर दास जी ने निराकार साकार दोनों की महिमा गाई। तो सारे रहस्य खुल जाते हैं भजन के प्रभाव से। लेकिन भजन हो निष्काम, निष्पाप, एकमात्र भगवान को जानने की जिज्ञासा को लेकर, या फिर भगवान के प्रेम के लिए। सब रहस्यों को भजन के द्वारा व्यक्ति जान जाता बिना कुछ पढ़े। तो भगवान का अवतार एक बार नहीं अनंत बार हो चुके हैं, और अनंत बार भगवान की यही लीलाएं फिर दोबारा से होती है। कभी कभी लीलाओं में, किसी किसी लीलाओं में कुछ थोड़ा सा भेद आ जाता है, इसी भेद को कल्प भेद कहते हैं। और संत कल्प भेद हरि चरित सुहाए, अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र है। इसलिए कभी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भगवान की किसी लीला को इस ढंग से सुना रहा है कि आपने पहले कभी सुना ही नहीं वो बात, तो ये नहीं सोचना किसी की कल्पना है। ये ग्रंथों में लिखी है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, एक ही लीला। मान लो जैसे समुद्र मंथन है, तो समुद्र मंथन की लीला भागवत में भी है, समुद्र मंथन की लीला विष्णु पुराण में भी है, समुद्र मंथन की लीला शिव पुराण में भी है। तो समुद्र मंथन की लीला अनेकों पुराणों में है और अलग अलग प्रकार से है। अर्थात समुद्र मंथन हर कल्प में होगा, लेकिन कुछ कुछ लीला में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई किसी पुराण के अनुसार कथा कर रहा है, कोई किसी पुराण के अनुसार कथा कर रहा है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को ये कल्प भेद के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो कल्प भेद अलग होता है, और इसी प्रकार ब्रह्मांड भेद अलग होता है। अलग अलग ब्रह्मांडों में भी अलग अलग प्रकार की लीला है। कई बार संत इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन जब उनके आगे चिंतन में लीलाएं प्रकट होती हैं तो दूसरे ब्रह्मांड को कैच करने लग जाता है। एक बार हम हिमाचल में कथा कर रहे थे, साउंड सिस्टम लगा था, पता नहीं कैसे साउंड ने रेडियो को कैच कर लिया, रेडियो स्टेशन को, और समाचार आने लग गए। हम प्रवचन कर रहे हैं, साथ में समाचार। मैंने साउंड वाले कहा, भैया बंद करो, ये क्या कर रहे हो, रेडियो क्यों लगा रखा है? कहते यहां तो कोई रेडियो नहीं। बाद में सुना साउंड सिस्टम ने रेडियो स्टेशन कैच कर लिया। ये सच्ची बात, हमारे मैं समय प्रवचन करा था, कैसे समय कैच कर लिया, आज तक मेरे लिए रहस्य बना हुआ है। समाचार आने लगे। जैसे कई बार ऐसे, जैसे हमारे साउंड सिस्टम ने रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम कैच कर लिए, तो कई बार संत जब ध्यान करते हैं ना, तो वो दूसरे ब्रह्मांडों की लीला को कैच कर लेते हैं।